तो हेलो गाइस, जय माता की। आई होप आप ठीक होंगे। माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। तो आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे पति बहुत सीधे सच्चे हैं। आज तक उन्होंने किसी के मुंह तले जवाब नहीं दिया, अपने से बड़ों की कदर करी है। और सच में बात यह है कि गरीब हैं तो हमें अमीर लोग मुंह भी नहीं लगाते। जो लोग गरीब होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, तो वो इंसान को सब पूछते हैं। जो गरीब होते हैं उनको पूछता कोई नहीं है। पर मेरे पति दिल के बहुत अमीर हैं। मेरे पति नहीं होते तो आज मैं भी नहीं होती, ना आज मैं मोबाइल चलाती, ना मुझे मोबाइल चलाना आता। दिल्ली में हूँ, उनकी बदौलत से हूँ। ऐसा पति माता रानी सबको दे और गरीब किसी को न दे। सबसे बड़ा गरीब वो होता है जो पैसे वाला होता है। मेरा आदमी इतना अमीर है पर पैसे से गरीब है। जब कोई मेरे पति को नहीं पूछता और पैसे वाले को पूछता तो मुझे गर्व होता है, क्योंकि मेरे पति का दिल बहुत अमीर है। और माता रानी ऐसे मैं कहती हूँ कि सबको मिले। पैसा धन कुछ नहीं होता। जो इंसान किसी का मन नहीं दुखाता, औरत की इज्जत करता है, कहीं पे भी हो चाय पानी हमें पूछते हैं अपनी औरत को, तो इंसान कैसा होगा। तो माता रानी, मेरा आदमी मेरा बहुत सपोर्ट करता है। माता रानी सबकी जोड़ा बनाए रखे। और मैं चाहता हूँ कि सबके घर की रिश्ते में माता रानी सब बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद बनाए रखे। और बहुत दुख होता है जब कोई परिवार हो, बाहर हो, गरीब आदमी को नहीं पूछता। मेरे पति को कोई नहीं पूछता, मेरे पति को कोई आगे नहीं रखता, तो औरत को कितना बड़ा दुख होता है। माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, जब हर जगह में अगर हमको नीचा दिखाएगा कोई, तो हमारी इज्जत कौन करेगा। पर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पति बहुत अमीर है, बहुत दिल के बहुत अमीर है। बस पैसा नहीं है, पैसे के अमीर नहीं है। पैसे के अमीर भी है, 2 वक्त की रोटी खा रहे, 4 दीवारियों के अंदर रखा है, झोपड़ी में नहीं रखा, बाहर नहीं रखा, रजाई गद्दा सब है। जो अमीर लोग खाते हैं उससे बढ़िया हम ही खाते हैं। पर माता रानी, जहाँ पे अपने आदमी की इज्जत नहीं होती, आदमी इज्जत करता है औरत की, तो उस आदमी की इज्जत नहीं होती, तो कितना बड़ा दुख होता है कि अपनी बीवी की इज्जत कर रहा है। कई लोगों की सोच होती है, कई लोगों की सोच ये होती है कि पता नहीं बीवी ने क्या कर दिया। अरे तुम्हारा तो बच्चा है, तुम्हें तो अपने बच्चे को समझना चाहिए। हम बीवी तो किसी की भी हो तब आती है जब तुम उसे 28-29 साल का कर लेते हो। तो बीवी तो कल की आई हुई है। अब दूसरा बच्चा कोई फूल तोड़ के लाएगा तो उसको तो मुंह रखे आदमी धकेलेगा। इज्जत होनी चाहिए नारी की, किसी की भी हो। नारी की इज्जत होना बहुत ज़रूरी है। अगर नारी की इज्जत ना हो तो फिर तो वो घर नरक है, नरक है वो घर। उस घर के आदमी भी नरक है जो नारी की इज्जत नहीं करते। पर माता रानी, आपने मुझे अच्छा सुहाग दिया, जो मेरी सपोर्ट करता है, 4 आदमियों के सामने मुझे पूछता है, 4 आदमियों के सामने मेरी इज्जत करता है, गर्ज करके करता है, समाज के सामने करता है। मैंने कई लोग देखे अपनी बीवी को दबाते हैं, 4 आदमियों के सामने बेइज्जती करते हैं, करके तू ये से नहीं। आज तक हमारे पति ने ऐसे नहीं करा। इसीलिए हमारी हिम्मत बढ़ी आगे चलने की, बात करने की, तरीके से हर किसी के साथ बोलना चालना। ये सारी ताकत मेरे आदमी की है। जब कोई मेरे आदमी को नहीं पूछता मुझे बहुत दुख होता है, बहुत दुख। तो जय माता की। सबसे बड़ा बुरा होता है गरीबी। और भगवान गरीब इसलिए बनाता है कि कभी उसकी भगवान एकदम से भी सुन देता है। तो जय माता की, जय भारत, जय उत्तराखंड। जिसको गलत सोचना है वो सोचते रहें, अपनी दाढ़ कीटते रहें, अपना सर फोड़ते रहें,
मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब लोगों की सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना, तो लोग टेढ़ी उंगली करते हैं। और टेढ़ी उंगली तो जानने वाला समझ ही गया होगा। जय माता की, जय भारत, जय नरसिंह देवता, जय भैरव बाबा।